फिल्म का स्टार्टिंग सीन जमीन के ऊपर बादलों के व्यू से शुरू होता है और एक डेथ नरेटर मेल वॉइस आती है कि कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता, खबर वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। मेरी नसीहत ये है कि जब वक्त आता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। अब एक ट्रेन बर्फ की एरिया से गुजरती दिखाई देती है और इसमें मेन कैरेक्टर लीजर बैठी होती है। ये एरा नाजी जर्मनी के दौर वर्ल्ड वॉर 2 का होता है। लीजर अपने छोटे भाई की डेथ ट्रेन में देखती है जिसको एक जगह रुककर दफना दिया जाता है। अब 1938 का टाइम जर्मनी में दिखाया जाता है और एक गाड़ी स्नो फील्ड से गुजरती दिखती है जिसमें लीजर बैठी होती है। एक्चुअली वो अपने न्यू पेरेंट्स जो कि फोस्टर पेरेंट्स होते हैं उन उधर जा रही होती है, जिसमें से मामा का नाम रोजा और पापा का नाम हेंस होता है। वो अपने घर पहुंच जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेंस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है और लीजर को डाउनस्टेयर्स आने पर इसे गुड मॉर्निंग बोलता है। रोजा लीजर को कहती है कि तुम्हें मुझे मामा कहना है जबकि हेंस को पापा कहना है। थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाता है कोई और एक बच्चा होता है जिसका नाम रूदी होता है जो बाद में लीजर का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लीजर रूदी के साथ स्कूल जाती है। जब रूदी और लीजर स्कूल पहुंच जाते हैं और क्लासरूम में जाते हैं तो सब बच्चे खड़े होते हैं टीचर के सामने। टीचर लीजर से नाम पूछती है, उसको चॉक देती है ताकि वो बोर्ड पर अपना नाम लिख सके। लीजर को लिखना और पढ़ना नहीं आता इसलिए वो 3 क्रॉस लगा देती है बोर्ड पर जाकर, जहाँ से पता चलता है कि लीजर को लिखना नहीं आता। सब बच्चे हंसने लगते हैं लेकिन टीचर सबको साइलेंस बोलती है और लीजर को सीट पर जाने का कहती है। इसके बाद लीजर घर आ जाती है। इसकी मदर लीजर को अंदर ले जाती है। नाइट टाइम में इसका फादर हेंस गुड नाइट कहता है और लीजर के पास एक किताब देखता है। हेंस कहता है कि यह मिलिट्री में तुम्हारी है। लीजर कहती है ये किताब हमेशा से मेरी है, ये मेरे भाई की है। फिर वो पूछता है तुम जानती हो कि इसमें क्या लिखा है, जिस पर लीजर नो कहती है क्योंकि इसे पढ़ना नहीं आता। हेंस कहता है कि मैं अच्छा रीडर नहीं हूँ। फिर भी शुरू करते हैं, फिर वो किताब पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीजर स्कूल में सब बच्चों के साथ यूनिफॉर्म पहने एक सॉन्ग सिंग कर रही होती है जिसमें जर्मनी के लोगों की बात होती है। इसी दौरान नवंबर 1938 का टाइम दिखाया जाता है जहां मार्केट में आदमी शीशों को तोड़ रहे होते हैं, उन लोगों पर बिटर वायलेंस दिखा रहे होते हैं। हर जगह स्ट्रीट में पेजेस बिखरे होते हैं। अब एक जगह की और एक घर का दरवाजा कोई खटखटाता है और एक नया किरदार इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो ज्यू होता है यानी यहूदी होता है। वहाँ से वो सोल्जर से बचकर निकल जाता है। फिर दोबारा लीजर का घर दिखाया जाता है जहाँ लीजर को फादर हेंस इसको रीड करना सिखा रहा होता है और ये भी कहता है कि अगर मैं मर गया तो मुझे यकीन दिलाओ कि वो मुझे सही दफनाएंगे और मुझसे प्रॉमिस करो। फिर हेंस इससे बुक ले लेता है और कहता है कि मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो लीजर को बेसमेंट में ले जाता है जहाँ दीवारों पर अल्फाबेट्स और वर्ड्स लिखे होते हैं। वो बताता है कि ये डिक्शनरी है और उसको चौक देता है और उसको कहता है कि तुम इन अल्फाज को यहाँ लिख सकती हो। लीजर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसे पढ़ने लिखने का शौक होता है। लीजर थैंक यू पापा बोलती है। इसके बाद दरवाजा कोई खटखटाता है और हेंस को घर लेने आता है। लीजर को हेंस आवाज देता है कि जल्दी आओ वरना हम परेड मिस कर देंगे। नाइट टाइम होता है। सब लोग पूरे टाउन के लोग एक जगह जमा हो जाते हैं जहाँ एक आर्मी ऑफिसर स्पीच कर रहा होता है। वो कहता है कि नेशनल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के दौरान हमारी नेशन कम नहीं होनी चाहिए। हमारा डिटर्मिनेशन अपने आप को मोरली और इंटेलेक्चुअली साफ करना है। एजुकेशन, थिएटर, फिल्म्स, लिटरेचर और प्रेस ये सब सपोर्टिंग पिलर्स हैं जो कि हमारी नेशन की शख्सियत को एक अलग शेप दे सकते हैं। यही वजह है कि आज रात हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल दर्द से आजाद कर सकें। फिर वो दुनिया में बुक्स के ढेर को आग लगा देते हैं और वो कहता है कि हमें इलनेस को जड़ से उखाड़ना है जिसने जर्मनी को इन्फेक्टेड किया है पिछले 20 सालों से। हम अपने दुश्मनों से फाइट करेंगे अगर जंग होती है और हम अपने फ्यूचर के लिए खड़े होंगे जब तक हमें आखिरी फतह न मिल जाए। इस तरह की बात हमारी एनिमीज को खत्म कर देगी। लीजर सब गौर से सुन रही होती है और सारे लोग साथ में आवाज लगा रहे होते हैं। ऑफिसर ये भी कहता है कि ये कम्युनिस्ट और यहूदियों को हम खत्म कर देंगे। फिर वो आवाज लगाता है ग्रेट जर्मन अडोल्फ हिटलर। फिर सब लोग एक हाथ सीधा कर एक सॉन्ग सिंग करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में सब वहाँ से चले जाते हैं। लीजर वहाँ जाती है जहाँ बुक्स चल रही होती है और वहाँ जमीन पर गिरी एक बुक उठाकर अपने कोट में छुपा लेती है। फ्रेंड्स वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मुझसे चर्च में मिलने को कहा था। लीजर सूरी पापा बोलती है। हर जगह बुक्स के पेजेस बिखरे होते हैं। फिर लीजर को कफ होने लगती है क्योंकि हल्की जली हुई बुक इसकी कोट में होती है। फ्रेंड्स को पता चल जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे और इसको दूसरी किताबों की तरह बेसमेंट में जाकर रीड करेंगे। लीजर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या मेरी वीर मामा कम्युनिस्ट थी? क्या हिटलर ने मेरी मामा को मुझसे दूर कर दिया है? और फिर कहती है मुझे नफरत है हिटलर से।
हैंस कहता है ये किसी के सामने नहीं कहना। घर आकर लीजर उस किताब का नाम पढ़ती है, द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। फिर अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। हकीकत में वो वही किरदार मैक्स होता है जो कि एक जूइश फर्स्ट फाइटर होता है। वो घबराया हुआ आता है और मदद मांगता है और रोजा और हैंस इसको अपस्टेयर्स भेज देते हैं। हैंस लीसन को बताता है कि मैक्स का फादर वार में इसके सामने मरा था और इसके फादर ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी थी और मैं इसकी फैमिली का एहसान मंद हूँ। फिर वो इसे कहता है लीजर को कि मुझे अपने हिफाज हो कि तुम ये किसी को हमारे विजिटर्स का नहीं बताओगी और अपनी रूह को भी नहीं। लीजर वादा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल चली जाती है। स्कूल ऑफ होने पर लीजर जूडी के साथ भागती है और जल्दी से अपने घर आ जाती है। फिर रात को जब जूइश मैक्स सोया होता है तो उसके हाथ में एक बुक होती है। वो उसके हाथों से बुक लेने लगती है कि मैक्स की आंख खुल जाती है और वो कहता है कि तुम क्यूरियस गर्ल हो। वो बुक इसे वापस कर देती है और पूछती है ये किताब किसके बारे में है। तो मैक्स कहता है ये हिटलर के बारे में है। फिर लीजर पूछती है क्या तुम हिटलर से छुप रही हो, क्या तुम कम्युनिस्ट हो, क्या इन्होंने तुम्हारी माँ को ले लिया है। इस पर मैक्स कहता है कि नहीं, मैं यहूदी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग रोजा लीजर के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक काम है। उसको लॉन्ड्री के कुछ कपड़े देती है और एक घर जाने का बोलती है। कुछ ही देर में वो रूडी के साथ उस घर में पहुंच जाती है जहाँ एक ओल्ड लेडी इल्सा होती है जो कि इसको अंदर बुला लेती है और इसको अपनी लाइब्रेरी में ले जाती है क्योंकि शायद वो जान जाती है कि लीजर को लिखने पढ़ने का शौक है। लीजर वहाँ जाकर बहुत खुश होती है और बुक्स को टच करती है। फिर एक बुक द ड्रीम करियर उठाती है। फिर उसे याद आता है कि रूडी इस घर से बाहर इसका इंतजार कर रहा है। वो ओल्ड लेडी इल्सा को बताकर चली जाती है, लेकिन ओल्ड लेडी इल्सा इसे कहती है तुम कभी भी यहाँ बुक्स पढ़ने आ सकते हो। अब मैक्स को बेसमेंट में दिखाया जाता है क्योंकि हैस की फैमिली को सोल्जर का खतरा होता है कि कहीं वो आकर पकड़ न ले क्योंकि मैक्स यहूदी होता है। लीसा भी बेसमेंट में जाती है और अपना बुक्स पढ़ना कंटिन्यू रखती है और एक नया वर्ड जो इसे मुश्किल लगता है वो हमेशा बेसमेंट की वॉल पर चौक से लिख देती है। मैक्स इससे पूछता है कि वो ये वर्ड्स तुम कहाँ से लेती हो, जिस पर लीजर कहती है ये एक सीक्रेट है, लेकिन बाद में बता देती है कि वो कहाँ लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ती है और उनको मेमोराइज कर लेती है। इस तरह बाद में मैक्स लीजर को एक बुक गिफ्ट करता है और बताता है कि मेरे लेसन में मैंने सीखा है कि हर जिंदा चीज, हर पत्ता, हर परिंदा सिर्फ जिंदा है क्योंकि इनके पास जिंदगी के लिए सीक्रेट वर्ड्स है। हम और क्ले में फर्क सिर्फ वर्ड्स का है, एक फास्ट जिंदगी होते हैं। फिर ऐसा ऐसा बहुत सर्दी बढ़ जाती है। स्नो फॉलिंग की वजह से मैक्स बीमार हो जाता है और बेसमेंट में सर्दी से रहने की वजह से अब लीसा को लगता है कि मैक्स मर जाएगा। वो अपने डेड ब्रदर की पिक इस पर रख देती है और हमेशा की तरह इसके पास बैठकर बुक्स पढ़ती है। द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। एक स्ट्रेंजर एक सर्दियों के दिन फेब में बहुत ही तेज हवा और बर्फबारी में यहाँ आया। कोई इसके बारे में नहीं जान सकेगा जब तक कि वो मर ना जाए। इसके बाद लीजर उसी ओल्ड लेडी इंसारी घर चुपके से विंडो के जरिए लाइब्रेरी में जाती है और एक बुक को चुरा लेती है क्योंकि इंसा का हस्बैंड लॉन्ड्री लाने से मना कर देता है। उस समय वो गुजरने के साथ साथ वो एक एक करके बुक चुराती रहती है लाइब्रेरी में चुपके से और रूडी भी इस बात को जान लेता है, लेकिन वो ये कहती है कि मैंने सिर्फ बोरो की है। इसके बाद लीजर रूडी को मैक्स के बारे में भी बता देती है। अब बहुत सारे सोल्जर्स बार बार इसी एरिया में चेकिंग के लिए आते रहते हैं कि कोई कम्युनिस्ट या यहूदी तो यहाँ नहीं रह रहा। लीजर की फैमिली अलर्ट रहती है। तो दोबारा सोल्जर का रेड होता है। पूरे एरिया के लोग अपने बैग्स को नाइट टाइम में घरों से बाहर ले जाते हैं और एक तरफ मूव करते हैं। मैक्स को घर छोड़कर हैंस, रोजा, लीजर के साथ भी उसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन मैक्स बेसमेंट से घर से बाहर आ सकता है और बाहर आकर बहुत खुश होता है। मैक्स खुशी से आसमान के तारों को देखता रहता है कि अचानक से सोल्जर की वैन आ जाती है। वो खुद को जल्दी से छुपा लेता है। नेक्स्ट डे मैक्स ही डिसाइड करता है कि इसे यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि ये फैमिली इसकी वजह से मुसीबत में न आ जाए। लीसन को मैक्स के यहाँ से जाने का बहुत दुख होता है। मैक्स रात के अंधेरे में निकल जाता है। लीसन बहुत रोती है और हैंस और रोजा भी परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे पता चलता है कि लीसन का बेस्ट फ्रेंड ब्यूटी इसको इलेट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है जो वो समर में स्टार्ट करेगा। हैंस को भी इसी दौरान एक पोस्ट आती है कि आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। लीसा कहती है कि हर कोई जा रहा है, इवन के रूडी भी। हैंस कहता है कि अपने मामा रोजा का ख्याल रखना क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वो दिखती है। इस तरह हैंस भी चला जाता है। अब बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका होता है। लीजा स्टेयर्स में किताब लिए बैठी होती है। इतनी देर में रेंजर्स की वैन वहाँ आती है और हैंस उतरता है। लीसा इसे देखकर खुश हो जाती है और पापा कहती है तो आप घर वापस आ गए हैं। हैंस अपने घर में बैठा लीसा से बात करता है। लीसा कहती है कि मैं मैक्स के बारे में सोच रही थी, हैरान होते हुए कि वो कहाँ है। हैंस कहता है मैं भी। इस तरह वॉर दोबारा शुरू हो जाती है क्योंकि वॉर डेज होते हैं। नेक्स्ट डे सब कुछ मिट चुका होता है।
घर टूट चुके होते हैं, डेड बॉडीज हर जगह बिखरी होती है, बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। सोल्जर एक जगह के नीचे से एक जिंदा लड़की को निकालते हैं। वो लीजल होती है, लीजल बच जाती है और जख्मी होती है। वो बाहर आते ही पापा मामा कहती है, लेकिन इसकी फैमिली की डेथ हो चुकी होती है। रोजा, हेंस और रूडी सब मर चुके होते हैं। इस तरह लीजल बेहोश हो जाती है। जब लीजल को होश आता है तो वहाँ ब्रिक्स के नीचे एक किताब मिलती है और इसी दौरान वो ओल्ड लेडी एल्सा, जिसके घर लीजल बुक्स चुराने जाती थी, अपनी गाड़ी में वहाँ आ जाती है। लीजल भाग कर उस लेडी के गले लग जाती है। फिर आफ्टर 2 years का टाइम दिखाया जाता है। एल्सा एक टेलर की शॉप पर काम करती दिखाई देती है, जो कि रूडी का फादर होता है। और फिर वो देखती है कि दरवाजे पर मैक्स आ गया है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और जाकर उससे मिलती है। अब दिखाया जाता है कि 1945 का टाइम होता है और यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया होता है। अब कहानी अपनी एंडिंग पर पहुंच रही होती है। अब दिखाया जाता है कि क्लाउस का वही व्यू जो कि बिल्कुल ओपनिंग सीन में दिखाया गया था। फिर डेथ नरेटर मेल वॉइस में इसकी आवाज आती है कि मैंने बहुत अजीम चीजें देखी, मैंने सारी दुनिया की बदतरीन तबाही को भी अटेंड किया है, मैंने बहुत से अजीम वंडर्स भी देखे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। अब मैं आखिरकार लीजल के पास आया। मैंने खुद गर्जी वाली खुशी महसूस की, क्योंकि इस 90 years में वो बहुत समझदार जिंदगी गुजार चुकी थी। इसकी कहानियों ने बहुत सी रूहों को छू लिया। मैक्स की दोस्ती इतनी लंबी रही जितनी की लीजल की। लीजल की आखिरी सोचों में इसने बहुत सारी जिंदगियों को देखा जो इसके साथ मिल गई थी, जैसा कि उसके 3 बच्चे और उसका ग्रैंड चिल्ड्रन, और इस तरह हेन, रोजा और रूडी भी। लेकिन आखिर में कोई अल्फाज नहीं थे, सिर्फ सुकून था।